हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बम्पर वैकेंसीज, जो कि आप देख सकते हो। ये यहाँ जो रिक्रूटमेंट्स हैं, ये पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मराठी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, साथ ही पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स के लिए हैं। साथ ही यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। करते हैं टीजीटीज की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मराठी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी बायोलॉजी, साथ ही टीजीटी इलेक्ट्रिकल, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी आर्ट, टीजीटी पेट जो मेल और फीमेल, ये सारे ही रिलेटेड, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भी, लाइब्रेरियन की भी, मतलब ऑल द टीजीटीज यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी चीजें देख लेते हैं, क्या इनका कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स, जब आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के 3 साल में रहना चाहिए। साथ ही आप बीएड और सीटेड होने चाहिए। अगर सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इन चारों में से ही, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए। साथ ही आपका बीएड और सीटेड भी यहाँ पे कंपलसरी है। फिर आपका आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। उसके बाद टीजीटी हिंदी की आप यहाँ पे बात करते हो तो फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे हिंदी और संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द बीएड, मतलब आपका हिंदी या संस्कृत कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट आपने बीएड किया होना चाहिए। साथ ही सबका सीटेट यहाँ पे कंपलसरी है। मराठी के लिए यहाँ पे आपका मराठी अलॉन्ग विद द बीएड होना चाहिए और आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, बीएड और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे टीईटी मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों के लिए बात हो रही है। यहाँ पे टीईटी बायोलॉजी या केमिस्ट्री में भी आपके केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए, बीएड और सीटेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पे सीट की कोई भी जरूरत नहीं है और आपका कम से कम टेक्निकल 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीसीएस या बीएससी इन द कंप्यूटर साइंस यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही आपका जो है वो ग्रेजुएशन, अगर आपका और लिखा है यहाँ पे देखिए ना, या तो बी किया हो, या तो बीसीए या बीएससी किया हो, या फिर ग्रेजुएट हो विद साइंस ए लेवल ऑफ डिप्लोमा, आपका डीओई एससीसी जो कोर्स होता है उसके थ्रू, या फिर ट्वेल्थ के बाद है ना 3 year ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस किया होना चाहिए, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है आफ्टर ट्वेल्थ। टीटी आर्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए टीटी आर्ट से रिलेटेड जो आपका है कि इक्विवेलेंट टू डिग्री बैचलर विद फाइन आर्ट आफ्टर ट्वेल्थ, अगर आपने ये कोर्स भी किया हो या फिर ये भी किया हो तो चलेगा। यहाँ पे पेट फीमेल और मेल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी अवेलेबल है आपके पास। स्पेशल एजुकेटर के लिए जो स्पेशल बीएड करते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि बीएड वाले भर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर में। यहाँ पे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन मांगता है, तो अगर ये बोल रहा है तो बीएड अलग होता है और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन अलग होता है। तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे सिंपल बीएड वाले। जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किए होंगे वही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात करते हैं, जिन्होंने भी लाइब्रेरी का कोर्स किया होगा यहाँ पे आके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कहाँ से आई वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज हैं ये आपके आई हैं, ये आप क्या है अणुशक्ति नगर मुंबई से। फ्रेंड्स, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल जूनियर कॉलेज अणुशक्ति नगर मुंबई से वैकेंसीज आई हैं। इसका पे लेवल, जैसे कि आपका केवीएस का भी पे लेवल होता है, पीटी का 27,500, टीटी का 26,250 रुपीज आपके होते हैं। साथ ही पीआरटी का 21,250 रुपीज होती है इसकी आपका जो पे लेवल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पर मंथ मिल जाती है और बहुत ही अच्छा है। इसके परमानेंट रिक्वायरमेंट भी आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ताकि यहाँ पे आके आप जॉब कर लें और आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज, तो आप डेफिनेटली आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके 2 प्रोसेस होते हैं इंटरव्यू का, मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको जाएंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, फिर आप वहाँ पे जाके आपका टेस्ट होता है। बेसिकली देखा जाए तो रिटन टेस्ट होता है, आप रिटन टेस्ट नेम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है सेम डे। ठीक है, इंटरव्यू होता है, ऐसा अलग अलग दिन होता है, सेम डे आपको बुलाएंगे। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका, आप वेबसाइट पर देखेंगे लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो यू कैन गो अहेड। ठीक है, तो कुछ वैकेंसीज हैं तो आप ऐसे इसको फिल कर सकते हैं। बाकी वो फीस वगैरह कुछ नहीं लगती, जैसे केवीएस में इंटरव्यू होता है सेम इनका भी यही प्रोसेस है। और बाकी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, आप वो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। साथ ही आपको अगर एज रिलेक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे भी वुमेन को 10 year, एसएसटी को 5 year और ओबीसी को 3 year, ये भी फिजिकल हैंडीकैप्ड उनको भी मिल जाता है। और ये भी जो है एक्चुअली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी नॉर्म्स है यहाँ पे आपका होगा अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि रिटन टेस्ट होगा आपका, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा
और यहाँ पे दिया हुआ इतने परसेंट मार्क्स, मतलब कैंडिडेट 50% मार्क्स है, 45% SC ST OBC को लाना होगा। स्किल टेस्ट में भी आपका वहीं पे सेम स्कूल में आपको बताया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं मुंबई में, स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, 3, 4, जूनियर कॉलेज, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो वहाँ पे आप जिस भी स्कूल में है तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा स्कूल में आपका टेस्ट है, तो वहाँ पे आप जाके आराम से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेट दी हुई है, यहाँ पे किसके को तारीख का जो है 15/3/2024 को आपका एग्जाम होगा। साथ ही आप पीजीटी इंग्लिश और टीईटी इंग्लिश की बात करें, टीईटी सोशल साइंस की बात करें तो 15/3/2024 को, यानी कि 15 आपका मार्च है उस दिन होगा। टीईटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स का 15/3/2024 को होगा। ठीक है, यहाँ पे पीजीटी मराठी और पीटी हिंदी, पीजीटी मराठी का आपका 15/3/2024 सेम डेट है। यहाँ पे सेम ही डेट को देखिए बाकी सबका आपका टीटी आर्ट, टीटी इलेक्ट्रिकल स्पेशल एजुकेशन, टीटी केमिस्ट्री, पीटी बायो, टीटी आपका पीटी इकोनॉमिक्स, पीटी कॉमर्स, पीटी कंप्यूटर साइंस और टीटी कंप्यूटर साइंस सभी का सेम डे, यानी कि आपका देखोगे 15 मार्च को, आपका 15 ही मार्च को इन सारे ही सब्जेक्ट्स का, मतलब 15 मार्च को सारे, जैसे कई बार क्या होता है डेट अलग अलग भी होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया, सेम सारे ही इंटरव्यूज रखा है। आपका जो टाइमिंग है वो 8:30 से 10 बजे तक है। ठीक है, और आप पहुंच जाइएगा 8:30 बजे, बोल रहे हैं 8 बजे आप पहुंचेगा, 8 बजे रिटर्न टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ है, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप हमें टाइमिंग और डेट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके रिक्रूटमेंट्स है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप फोटो कॉपी ऑफ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप ध्यान रखिएगा, फोटोज अपने साथ में लेके जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी लेके जाइएगा। बता दो जो लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे, यहाँ पे कोई भी फोटो कॉपी का शॉप नहीं है, तो आप फोटो कॉपी बाहर से ही करा के पहले लेके जाएगा, वरना वहाँ पे एंड टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप देने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फोटो कॉपी शॉप नहीं है। ठीक है, अंदर कैंपस के अंदर कोई भी नहीं है, तो आप पहले से करा के लेके जाइए बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, और आपके लिए कोई भी डीएटी जो डीएटी होता है वो अवेलेबल नहीं है, तो अपने पैसे पे आपको जाना होगा, इंटरव्यू देना होगा। अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और इसकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और आप कई बार क्या होता है कि आपको यूट्यूब नहीं भेजता है, नोटिफिकेशन नहीं शेयर करता है। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच।